दोस्तों, एक बार फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना भी देता हूँ। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं एक जानी मानी हस्ती है, भारतीय हलदर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आइए मिलते हैं और जानते हैं उनसे कि किसानों की समस्याओं को लेकर करते हैं बात। नमस्कार सर। नमस्कार। और सभी आपके जितने भी यूट्यूब पे चैनल वाले हैं और सभी देशवासियों को भारतीय हलदर किसान यूनियन की ओर से नववर्ष की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आज हमारा देश दो कंधों पर टिका हुआ है। एक जय जवान जय किसान के नारे के साथ हम लोग कार्य करते हैं, मगर आज दोनों ही कंधे लाचार मालूम पड़ते हैं। क्या कारण है सर? आज के समय की बात नहीं है, ये आप जब से देश आजाद हुआ है तब से आप इतिहास उठा के देखिए, जय जवान जय किसान के लिए जब भी सत्ता में जो भी सरकार रहती है और जो विपक्ष में बैठा होता है तो वो हमारे सामने जवान की बात करता है, वो किसान की बात करता है। और जब सत्ता में वो विपक्ष बैठ जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। ये हमेशा किसानों के साथ यही होता आया है। जब भी सत्ता में उनको बैठना होता है विपक्ष को, तो वो सरकार जो है, विपक्ष हमेशा किसानों की बात करते हैं और सत्ता में आने के बाद में किसानों को भूल जाते हैं। चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, हमेशा किसानों के साथ छलावा होता हुआ आया है। अब ये ऐसा नहीं होने देंगे सर। भारत में और उत्तर प्रदेश में काफी किसान संगठन है, उसके बाद भी किसानों को लाइन में लगना पड़ता है। सरकार बातें करती है कि डीएपी बहुत है, यूरिया बहुत है, उपलब्धि पूरी है, उसके बाद भी लाइन में क्यों? कहीं ना कहीं ये सरकार की लापरवाही है। और ये भारतीय हलदर किसान यूनियन के आपने देखा होगा, आए दिन हम लोग जो है सोशल मीडिया पर डालते भी हैं। हमारे लोग सोसाइटियों पर जा जाके लाइन में लग के लोगों को, किसानों को यूरिया डीएपी खाद वगैरह दिलवाते हैं। और आपने देखा होगा कि जितने लोग बैठे हुए हैं, ये तंत्र है ना जो सरकारी तंत्र में ही कमियां हैं। हम अपने लोगों को खाद सुबह बांट देंगे, सुबह 4, कोई तो सोसाइटी पे सुबह 4 बजे जो खाद बांट दी जाती है और कह दिया जाता है खाद खत्म हो गई, कि अपने अपने लोगों को बुलाया और बांट दिया। लेकिन मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने अभी जो कहा कि कालाबाजारी जो करेगा उस पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। ये उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यही कारण है कि अब आपने देखा होगा कि कई जगह बहुत अच्छी तरह से खाद मिलना शुरू हो गई है। सर, हम तो अपने एटा की बात करते हैं। एटा में आज भी लोग 4 बजे लाइनों में लग के खाद ले रहे हैं, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ ये एटा में उपभोक्ता भंडार पे ऐसा चल रहा है कि लोग सुबह 4 बजे आते हैं, लाइन में लगते हैं और 10 बजे तक का इंतजार करते हैं, उसके बाद भी खाद नहीं मिल पाती उनको। देखिए, हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और ये मैं हमेशा, आपने देखा होगा, मैं किसानों की जहां भी पंचायत होती है वहां मैं कहता आया हूं कि हम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक सरकार हमारे साथ छल करती रहेगी। जब तक हम अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे तब तक सरकार छल करती रहेगी। इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और जागरूकता लाने के लिए भारतीय हलदर किसान यूनियन गांव-गांव, घर-घर हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं। सर, वो तो बात सही है कि आपके पदाधिकारी घर घर जा रहे हैं। आज महिलाओं को खाद लेने के लिए रोड पर निकलना पड़ता है। सुबह 4 बजे निकल के आती हैं, उनको घर पे काफी काम होते हैं, उसके बाद भी सुबह लाइन में लगती हैं। उसको आप लोग नहीं देख रहे हैं। काफी किसान संगठन है, उसके बाद भी उनकी परेशानी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं आप लोग। देखिए, अगर मेरे समस्या तो अभी तक नहीं आया है मेरे उसमें संज्ञान में कि महिलाओं को लाइन में लगना पड़ा है। अगर आपके कहीं ये है तो आप मुझे सूचित करें, और मैं ये आपसे वादा कर रहा हूं, आपके चैनल पे वादा कर रहा हूं कि महिलाओं को लाइन में नहीं लगने दिया जाएगा। अगर कहीं भी कोई बात होगा तो महिलाओं को, आपने देखा होगा आधी आबादी है, और हम हमेशा भारतीय संस्कृति भी कहती है कि हम महिलाओं को बहुत सम्मान करते हैं। तो महिलाओं के लिए हम पहले आगे क्या रहेंगे ना। और जहां भी आपको लगता है, अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अगर आपको लगता है आप मुझे सूचित कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी देश के चौथे स्तंभ में, आप सोशल मीडिया के द्वारा और आपके द्वारा ही बहुत कुछ होता है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको कहीं ऐसा लगता है तो आप जरूर सूचित करें। हम लोग, हमारा पदाधिकारी या हम लोग या स्वयं में जाके उस जगह सोसाइटी पर
बात करेंगे। सर उसके साथ साथ एक हमारा दूसरा स्तंभ भी है, जो हम लोग जय जवान की बात करते हैं। आज जवानों के साथ भी अग्निवीर वाली बात चल रही है। 4 साल, केवल 4 साल की जॉब दी जा रही है उनको। क्या कारण है कि 4 साल में क्या कर सकता है बंदा? देखिए, मैं आपको बताऊं, 4 साल 5 साल जो अग्निवीर के लिए दिए गए हैं, उसके बाद में अभी सरकार ने जो है उनको सीआरपीएफ में भी लेने लगे हैं, कहीं उसमें भी लेने लगे हैं। लेकिन ये इसका विरोध हमने पहले भी किया था, आज भी करते हैं कि ये अग्निवीर वाला, लेकिन जो इन्होंने लागू किया है इसका आपने देखा होगा किसान लोगों ने भी बहुत विरोध किया था, क्योंकि जवान में जो है किसान के बेटे ही होते हैं, किसी राजनेता का बेटा नहीं होता है, किसान का बेटा जवान में जाता है। सर आज उनकी पेंशन खत्म कर दी गई है जवानों की, जबकि राजनेता अगर 4 बार विधायक हो जाते हैं तो 4 बार पेंशन मिलती है, 4 बार एमएलए एमपी हो जाते हैं तो 4 बार पेंशन मिलती है। तो ये जनता से भी ये कहना है, ये जवानों की पेंशन क्यों खत्म की जा रही है? देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने बात हो रहा होता है उसमें एक मत होके वोट कर देते हैं। इसी चीज के लिए हम भी आपसे कहेंगे कि जो लोग हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारा जवान, हमारा भाई, उनको पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। और हम उनसे भी कहना चाहेंगे जो हमारे पूर्व सैनिक हैं कि हमारे भाई हमारे साथ में आए और हम लोगों का साथ दें, तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। नहीं, जैसे किसानों के लिए काफी संगठन है, जवानों के लिए क्यों नहीं? जवानों की आवाज उठाने के लिए आज तक क्यों कोई संगठन आगे नहीं आया है? आप क्या बात कर रहे हैं? हमारा सैनिक प्रकोष्ठ है, हम अपने सैनिक प्रकोष्ठ में जो है पूर्व सैनिकों को लेके जो है आवाज उठाने का कार्य कर रहे हैं। और हम तो ये भी चाहते हैं कि जितने भी पूर्व सैनिक घर बैठे हैं वो आए और हम लोगों को साथ दें। तो इस आवाज को हम जो है दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे। सर आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने आंदोलन की बात की, मगर आज जवान और किसान दो ही कंधे हैं, एक अन्नदाता है, एक सरहद पर हम लोगों की रक्षा कर रहा है, उसके बाद भी आज मजबूर हैं वो लोग। देखिए, आपको मालूम है, आपने देखा भी होगा, देश के 2 ही हीरो हैं, जय जवान जय किसान। अगर जवान ना हो तो हिंदुस्तान के अंदर हम चैन से नहीं सो सकते हैं। अगर किसान ना हो तो जो देश का आदमी चैन के भरपेट वो खाकर सोता है, वो चैन का खाना नहीं मिल सकता है। सर हमारे भारत के दूसरे राष्ट्र में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान। क्या सोच के उन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान? उन्होंने यही सोच कर, जहां तक मैं अपना समझ सकता हूं, वो देखिए बहुत बड़े राजनेता थे और हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री रहे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उन्होंने कुछ सोचा होगा, जय जवान जय किसान जो आज हम लोग कह रहे हैं कि देश के 2 ही हीरो, तो इसका मतलब उन्होंने पहले ही मान चुके थे कि देश के 2 ही कर्णधार हैं, जय जवान जय किसान। इसलिए उन्होंने ये नारा दिया था। आज आबादी आप देखिए, 75% 70% से लेकर 75% किसानों की आबादी है, और देश की रक्षा करने वाले हमारे जो सैनिक हैं, हमारे भाई हैं, हमारे जवान हैं, वो है। तो आप ये मान के चलिए कि हम 10% या 5% के लोग हैं, जो लोग उनकी पूरी की पूरी रक्षा करने का कार्य और जो देश को पालने का कार्य अन्नदाता करता है, और देश की रक्षा का कार्य हमारा जवान भाई करता है। सर अन्नदाता पे हमारे पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी कुछ ने भी हमारे नेताओं से मांग की थी। आपने देखा, देखिए, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे पूर्व जो है उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी ने जब ये बात कही है, तो कहीं ना कहीं कोई पीड़ा थी और उन्होंने उजागर की। लेकिन हमारे एक राजनेता जो बैठे हुए हैं उस चीज को नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए हमने अपने किसान भाइयों को, जवानों को जागरूक करने के लिए कि हम अब वो वोट बैंक नहीं बनेंगे कि आप 5 साल बाद आए और हमको लालच दें, हमको विश्वास दिलाएं, और जो है आप अपना 5 साल की राजनीति रोटियां सीखें। सरकार को बनाने का काम किसान करता है, जवान करता है, और उखाड़ने का भी काम जवान करेगा और किसान करेगा। सर धनखड़ जी की बात पे भी आज तक किसी भी राजनेता ने कोई भी अमल नहीं किया। जो सत्य कहेगा उसकी बात पे कौन कहेगा, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से ही पूछना चाहता हूं। आप देश के चौथे स्तंभ हैं और देश की आवाज को उठाने वाले आप लोग हैं। आपने भी धनखड़ जी की बात को कितना उठाया, कितना कहा आप लोगों ने, कितनी सोशल मीडिया पे आप लोगों ने चलाई। कहीं ना कहीं हमारा, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं,
मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपकी भी गलतियां रही कि आपने जो बात सत्य थी उस पर आपने आवाज नहीं उठाई। हमारा काम तो है आवाज उठाना, लेकिन साथ में अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो हमारी आवाज को कुचल देने का काम भी सरकार कर देगी। तो आप देश के चौथे स्तंभ हैं और आपकी आवाज को कुचलने का काम किसी भी माई की लाल में ताकत नहीं है कि आपकी आवाज को दबा दिया जाए। सर, आज का जो समय चल रहा है, पत्रकारों को भी बहुत संभल के हर बात करनी पड़ रही है। कि पत्रकार भी जानता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसके पीछे भी कुछ है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों का साथ है, हम आपकी आवाज को उठाते हैं, आपकी बात करते हैं, उसके बाद भी दबा दी जाती है। आप लोग अगर हम लोगों के साथ देते रहेंगे, आप लोगों के हमारी लोगों की आवाज उठाते रहेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जहां भी पत्रकार भाई बंधु के कोई भी आवाज दबाने का काम करेगा, भारतीय अंदर किसान यूनियन उसके साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा के लिए खड़ी नजर आएगी। ये मैं आपसे वादा करता हूं पत्रकार बंधुओं के लिए। और पत्रकार बंधु तो एक हमारे ऐसे हैं जिसके लिए हम लोग जो हम आंदोलन करते हैं, जो हमारी बात को जो है ऊपर तक उठाते हैं और पूरे देश को आवाज को सुनाते हैं, तो हम अपने भाई के लिए नहीं कर सकते। जहां भी पत्रकार बंधु का कोई पीड़ित मामला आएगा तो मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, भारतीय हलदर किसान यूनियन का हर एक सिपाही, हर एक पदाधिकारी आपके साथ नजर आएगा। आप संगठन की बात करते हैं सर, जैसे आप किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा किसानों के लिए, देवताओं के लिए, अन्य देवताओं के लिए, कि आप अपने अधिकार की लड़ाई के लिए जागरूक हो जाएं। जब तक आप अपने अधिकार नहीं समझेंगे और जागरूक नहीं होंगे तो आए दिन हमारे साथ ऐसा ही छल होता रहेगा, हम अपनी आवाज को नहीं उठा पाएंगे। और मैं ये सरकार से भी अपील करता हूं कि किसान आयोग का गठन होना चाहिए। बिना किसान आयोग के गठन के किसानों का भला नहीं हो सकता है। सर, इतने संगठन चल रहे हैं, उसके बाद भी सरकार गठन नहीं कर रही, क्या कारण है? क्या किसान संगठनों में एकता नहीं है? देखिए, विचारों की लड़ाई है, किसान संगठन सब एकजुट है, लेकिन जब हिटलर शाही चलती है तो उसे कुचलने का काम भी। सर, किसान संगठन आज किसानों की बात कहाँ करते हैं? किसान संगठन आज हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, हॉस्पिटलों पे धरना दे रहे हैं और भी काफी कार्य कर रहे हैं, किसानों की बात नहीं कर रहे, टोल पे लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आपने अभी बहुत अच्छी बात कही है हॉस्पिटल में। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, हॉस्पिटल में कौन आता है? सरकारी हॉस्पिटल में कौन आता है? किसान आता है जी। आप मानते हैं? क्योंकि किसान की बहुत दयनीय स्थिति होती है, वो सरकारी हॉस्पिटल में ही आ सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल का इलाज नहीं करा सकता है। अगर जब सरकारी हॉस्पिटल में आ रहा है तो हमारा संगठन की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे किसान देवता को, अन्य देवताओं को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, अच्छा इलाज होना चाहिए। ये हमारा काम है। जहां भी किसानों की बात आएगी, कहीं भी किसी भी जगह, ये तो हॉस्पिटल है, अगर कहीं और भी जगह बात आएगी तो किसानों के लिए हम उस जगह भी जाएंगे, किसान हित की बात तो करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज अच्छा होता है? अभी कुछ परसों की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कन्नौज जिले के अंदर सरकारी हॉस्पिटल है, 100 सैया बेड का, एक का ऑपरेशन किया गया जिसमें कि जो है सर्जन की जरूरत होती है, सर्जरी हो रही है और ऑपरेशन हो रहा है तो सर्जन की जरूरत होती है, और एक आम व्यक्ति जो डॉक्टर है उससे करा दिया जा रहा है। किसका नुकसान हो रहा है? वो हमारे भाई का नुकसान हो रहा है। हमारा किसान ही तो है, वो किसान है हमारा, तो हम अपने पीड़ित भाई की आवाज नहीं उठाने देंगे हॉस्पिटल। इसलिए चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी जगह हो, भारतीय हलदर किसान यूनियन अपने किसान देवताओं के लिए, अपने अन्य देवताओं के लिए हर जगह खड़ी नजर आएगी। अब बात रही टोल की, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जमीन हमने दी, सब कुछ हमारा गया। ये जो सरकार के मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, और जो सत्ता पक्ष में बैठे होते हैं, या कोई भी विधायक होता है, उनकी गाड़ियां निकलती हैं और हम अपने घर से और जो खेत पे जा रहे हैं कि बीच में टोल पड़ गया, बूथ पड़ गया, टोल बूथ, इधर हमारा घर है, इधर हमारा खेत है, तो हम क्यों टोल देंगे भाई? हमारी ही जमीन पे बनाई, हमारा खेत उधर है, हम अपने जो है वाहन से जाएंगे तो उस पर भी टोल दे दें? क्यों दे दें? ये नहीं दिखाई दे रहा किसी को, सरकार को, या जो टोल मैनेजर हैं, कि एक इधर हमारा घर है, जबकि गडकरी साहब कहते हैं 20 किलोमीटर का जो एरिया जो है
माफ कर दिया जाएगा आधार कार्ड के आधार पर। कौन सा आपने देखा होगा, कौन सा टोल है जो आधार कार्ड पे गाड़ियां निकाल देता हो? तो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़े, यही हमारी लड़ाई है। सर टोल पे आए दिन मारपीट होती है, दंगे होते हैं किसी ना किसी वजह को लेके। आपको किसानों का दिखाई दिया दंगा? आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है और वो सोशल मीडिया पर चला था कि एक फैमिली को टोल कर्मियों ने कितनी बुरी तरह मारा सर था। मैं सभी की बात कर रहा हूँ। कितनी बुरी तरह मारा था या नहीं? वो भी आपके ही परिवार के लोग थे, आप हमारी बहन बेटी थी और वो इतनी बदतमीजी से उसको महिलाओं को मारा, हमारी बहन बेटी को मारा। क्या ये टोल कर्मियों का काम है? उन्होंने टोल कर्मियों ने गुंडे बिठा रखे हैं और गुंडों को भगाने का काम हम लोग करते हैं। सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि अब जवानों के लिए और किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद करें जवान और किसान आपसे? भारतीय हलदर किसान यूनियन सदैव अपने इन्हीं दोनों को हीरो मानती है और मानती रहेगी। इधर अन्य देवता है, उधर हमारा जवान है जो देश की रक्षा करने वाला है। देश के दो ही हीरो, जय जवान जय किसान, और हमेशा जय जवान जय किसान के लिए भारतीय हलदर किसान यूनियन हमेशा लड़ती रहेगी, उनकी आवाज उठाती रहेगी और हमेशा जहां भी जरूरत पड़ेगी तो भारतीय हलदर किसान यूनियन का हर एक पदाधिकारी उस जगह नजर आएगा। ये थे हमारे साथ भारतीय हलदर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी।